चंद दिन पहले ना मेरे पास एक ख़ातून आई तो आकर मुझे कहती हैं कि बाजी आप मेरे साथ अभी के अभी चलें तो हमारे घर में ना कुरान खानी हुई है तो अब आप वहाँ पर ना दुआए खैर के लिए आ जाएं प्लीज़। खैर मैं चल पड़ी, मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। और मैं जब वहाँ पर गई ना तो कुछ ख़वातीन बैठी हुई हैं इंतहाई खामोशी से बैठी हुई हैं, और एक बच्ची है तकरीबन 20-22 साल। तो वो बैठी वहाँ पर ना, वो एक लकड़हारे की कहानी, वो 7 बीबियों की कहानी है ना, तो वो सुना रही। तो इतनी खामोशी के साथ वो सारी वो एक मन घड़त जो किस्सा कहानी बनाई हुई है ना, तो उसको सुन रही हैं। ख़ैर मैंने बच्ची से वो कॉपी सी पकड़ी और रख दी उसको, और मैंने कहा कि लोगों को मैंने ये बात समझाने की कोशिश की कि मैंने कहा आप लोग अगर अपने घर के झील-झमेलों में से अगर अपने वक़्त निकाल कर आ ही गई हैं, तो यहाँ पर जब आप लोग आकर बैठी हैं, तो कुरान और हदीस की तालीम सीख लें, कोई शरीयत सीख लें, जिसके आपके अमल में इज़ाफ़ा आ जाए, इल्म में इल्म बढ़ जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हज़ूर हम कल सुरख़रू हो सकें, ये चंद मिनट का यहाँ पर बैठना। हमें बिल्कुल भी इस बात की समझ नहीं लगती कि कौन ऐसा है जो हमें इधर-उधर की कहानियाँ सुनाकर और सिर्फ़ अपने पीछे लगाना चाहता है, और कौन ऐसा शख़्स है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जोड़ रहा है। और कैसे लोग हैं या किन लोगों की महफ़िल में बैठकर मुझे सिराते मुस्तकीम का रास्ता मिल सकता है, सीधा-सीधा रास्ता मिल सकता है। दीन तो इतना सीधा, इतना आसान है, ला इकराह फ़िद्दीन। अल्लाह कहता है दीन में तो कोई तंगी नहीं। और तमाम मामलात में, दुनिया के कितने ही मामलात में हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दीन के बारे में हम कहेंगे वही फुरशुदा रवायात, वही पीछे-पीछे चलना, जैसे बड़े हमारे करते आए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ऐसे लोगों के बारे में फ़रमाता है, क्या ख़बर तेरे बड़ों को कुछ पता ही ना हो।